बिहार में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे का टीम हमारे साथ है। बहुत सारी जानकारी है जो अभी आम लोगों को मालूम नहीं है। इन सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और सर्वे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चूँकि सर हमारे साथ है, काफ़ी सवाल आपके मन में होगा, काफ़ी जवाब आप चाहते होंगे। उन सभी सवालों का जवाब आज हम सर से लेंगे। सर, सबसे पहले लाइव इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। बताइए। और बिहार में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जी, हो चुका है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि रजिस्ट्री हमने करा लिया लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। सवाल समझिएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन दाखिल खारिज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति लीगल नहीं है। तो अगर लीगल नहीं होगा तो क्या दाखिल खारिज हो सकता है इस स्थिति में? नहीं, इसमें इस स्थिति में दाखिल खारिज नहीं होगा। जैसे पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों का हक बनता है उस संपत्ति में। लेकिन अगर एक व्यक्ति सारी संपत्ति को अगर चाहे कि बेच दे तो क्या दाखिल खारिज हो सकता है? नहीं होगा। एक व्यक्ति सारी संपत्ति को नहीं बेच सकता है। इसमें सभी हिस्सेदारों का साइन रहेगा उस पर। तो ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि काफ़ी लोग वंशावली के लिए भटक रहे हैं। कहीं प्रॉब्लम फंस रहा है कि हाफ एफिडेविट बनवा के ले आइए या बहुत सारे उसमें जैसे 4 गो गवाह चाहिए। तो इसको क्लियर कीजिए कि कैसे बनाया जाए वंशावली जो लीगल हो। वंशावली बनाने का अधिकार पंचायत सचिव और सरपंच जी के पास है। उनके पास फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में ही वंशावली बनेगा, उसी फॉर्मेट में वंशावली बनेगा और हम लोग के पास वही वंशावली जमा कीजिएगा। नहीं, यहाँ सरपंच बोल रहे हैं कि आप कोर्ट से हाफ एफिडेविट लगा के लाइए, लेकिन एक अखबार आप देखे होइएगा जिसमें लिखा हुआ है कि सरपंच ही बनाएंगे, कोर्ट की हाफ एफिडेविट की जरूरत नहीं है। नहीं, बात यह है कि जिनको वंशावली बनाने का अधिकार है वो जो प्रोसेस से बोल रहे हैं बनाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करना है। हम लोग के अधिकार में वंशावली बनाने का नहीं है। हम लोग वंशावली देखेंगे, उसको सत्यापित करेंगे ग्राम सभा में। जब सत्यापित करेंगे, जब सही होगा तभी ना उसको सत्यापित आप करके उसको लीगल प्रोसेस में लाइएगा। तो पहले वंशावली बनाइएगा तभी तो हम लोग ग्राम सभा में सत्यापित करेंगे। अभी एक भी आप लोगों के पास वंशावली नहीं आया है क्या? नहीं दिया गया अभी तक नहीं दिया गया। अभी तक जो सर्वे का जो काम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा? अभी कौन सा काम हो रहा है? जमीन की नापी हो रहा है या कागजात को इकट्ठा करने का काम हो रहा है? अभी स्व घोषणा का समय चल रहा है। सभी रैयत अपने अपने जमीन का दावा करेंगे, बस वही काम चल रहा है। स्व घोषणा में वही बोलेंगे कि ये ज़मीन मेरा है, ये खेसरा मेरा है, ये खेसरा मेरा है, और इसमें सभी हिस्सेदार अपना अपना ज़मीन हिस्सा का दावा करेंगे। एक सवाल और है कि बहुत सारे ऐसे पहले पैतृक संपत्ति में पहले बंटवारा होता था तो बदलैन होता था। हाँ। कि यहाँ आप ले लीजिए, वहाँ मुझे दे दीजिए। उस स्थिति में उनके पास उस ज़मीन का पेपर नहीं है, कागजात नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? नहीं, बदलैन के लिए तो हम लोग बदलैन का पेपर मांगेंगे। हम लोग जो भी करेंगे वो पेपर के हिसाब से करें। तो जो बदलैन हुआ है उसका पेपर नहीं बना हुआ तो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग सीधा पेपर खोजेंगे। जो भी काम करवाना हम लोग पेपर के अनुसार काम करेंगे। कुछ जमीनदाता ऐसे भी है, कुछ खतियानी जमीन है जिस जमीन को पूर्वजों ने किसी को दे दिया दान में, और वह जो जिसके नाम से जमीन है वह व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, मर गया, इस दुनिया में नहीं है। जबकि उस जमीन का मालिकाना हक में यानी 40 साल 50 साल से कोई और जोत रहा है और उनके पास पेपर नहीं है, क्योंकि वो दान में मिला हुआ ज़मीन है। तो क्या उनका सर्वे होगा? तो दान में जो मिला है तो दान का पेपर भी होता है। नहीं, दान का कोई पेपर नहीं बनता है। नहीं, कैसे बनता है? नहीं बनता है। नहीं बनता है। दान का भी पेपर होता है। नहीं बनवाए बात अलग है, लेकिन दान का भी पेपर होता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं होगा, कहा कि ये ज़मीन आप ले लीजिए, आप जोतिए, इस स्थिति में उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और वह उस खानदान में कोई नहीं होता है, तो उस स्थिति में तो जो भी अभी उस जमीन का मालिक होगा, मतलब जो पेपर में जिनका भी नाम, वो फिर से भी दान में लिख दे। वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनके वारिस तो है ना? नहीं, वारिस भी नहीं है। कोई नहीं है। तो ये विवादित मैटर है और इसकी सुनवाई ग्राम सभा में की जाएगी। तो इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किनके नाम से होगा? नहीं, इसका सुनवाई हम लोग के जो शिविर पदाधिकारी हैं वो ग्राम सभा में करेंगे। यहाँ सभा लगेगा, उसमें ये सब चीज़ होगा। मतलब आपसे जो बड़े पदाधिकारी होंगे वे लोग हाँ, वही डिसीजन लेंगे करना क्या है इसका।
हम लोग वो भी किसी को ऐसे नहीं लिख देंगे, वो भी लिखेंगे प्रोसेस के हिसाब से, जो भी नियम कानून है उस हिसाब से वो भी करेंगे। लेकिन जो भी होगा विवादित, जितना भी विवादित भूमि का मामला है सभी ग्राम सभा में किया जाएगा सुनवाई। कुछ ऐसे जमीन है, गरमजरुआ जमीन है, जिस पर भूमिहीन जो होता है वो व्यक्ति घर बना के रह रहा है 10 साल, 5 साल या 20 साल से, लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं और जमीन खरीद लिया, तो उस गरमजरुआ जमीन को अगर न छोड़ना चाहे, उस पर मकान रहे, तो क्या उसके नाम से सर्वे हो सकता है? देखिए, जो गरमजरुआ ज़मीन है पहले तो उसको पता करना होगा कि वो बंदोबस्ती हुआ है कि नहीं उस गरमजरुआ ज़मीन का। अगर नहीं हुआ होगा तो वो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, और अगर बंदोबस्ती हो गया है तो उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के वंशज को मिलेगा। मतलब कहीं और जमीन खरीद लिया है फिर भी वो पहले भूमिहीन था, इसलिए वो गांव के किसी के समाज के सहयोग से उस जमीन पे वो अपना घर बना के रहने लगा, चूंकि गरीब व्यक्ति था, उसके पास जमीन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो कमाने लगा तो कहीं और जमीन खरीद लिया, और ज़मीन खरीदने के बाद में वहाँ भी घर बना लिया और इस ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, ये देखिए, अगर बंदोबस्ती नहीं हुआ होगा उस ज़मीन का, उस समय तो वो गरीब आदमी था, तो वो उस समय वो भूमिहीन था। अगर अभी बंदोबस्ती नहीं हुआ होगा तो खाता हम खोलेंगे बिहार सरकार के नाम से, हम लोग बिहार सरकार के नाम से खाता खोल देंगे और कब्जा में डाल देंगे जो कब्जा किए हुए हैं। बाकी सरकार की मर्जी, वो कब लेना चाहे वो सरकार की मर्जी है। हाँ, कहीं अभी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा योजना था नल जल योजना, और नल जल योजना में काफ़ी लोगों ने अपने ज़मीन में, निजी भूमि में नल जल का टावर लगा लिया, तो क्या वो सरकार के नाम से वो ज़मीन हो सकता है, या जिनके नाम से अब पहले था या उन्हीं के नाम से रहेगा? तो उसका मुआवजा सर्वे होना है, उसका मुआवजा मिला है? मुआवजा नहीं मिला है, उसका कोई पेपर है? कोई पेपर नहीं। हाँ, तो जिसके नाम से वो ज़मीन होगा उनके नाम से खाता खुलेगा। उस ज़मीन पर सरकारी योजना है, वो ब्लॉक में जाकर कांटेक्ट करिए, उसके लिए सरकार के पास कंप्लेन करिए। जानकारी आपके पास है? जानकारी क्लियर की बात नहीं है, बात है कि आपको मुआवजा मिलेगा। अगर सरकार आपसे ज़मीन लेती है सड़क के लिए, नहर के लिए, तो आपको मुआवजा मिलता है। लेकिन इस स्थिति में नल जल के लिए नहीं मिला है तो वो नहीं मिला है तो वो आप ही के नाम से खाता खुलेगा, मतलब जो भी रैयत होगा उन्हीं के नाम से खुलेगा खाता। हाँ सर, वो सरकार मतलब लिखित पेपर में ली है आपके ज़मीन, क्या रजिस्ट्री कर हुआ है क्या सर? मैंने बेचा हुआ ज़मीन है क्या? वो नहीं, बेचा हुआ ज़मीन नहीं है, और ना ही किसी ने बोला है। वो एक नौकरी के लालच में अपना ज़मीन दे दिया, और ज़मीन जब दे दिया तो सरकार ने बाद में तो अनुरक्षक के रूप में एक पंप ऑपरेटर को रखा है, लेकिन उसको वेतन देती नहीं है सरकार। लेकिन वह ज़मीन की बात है कि जिस ज़मीन पे सरकारी प्रोजेक्ट है, वह ज़मीन क्या उस रैयत के नाम से होगा या सरकार के नाम से हो जाएगा? नहीं सर, देखिए सरकार अगर ज़मीन लेती है तो उसका पेपर भी देती है, ये ज़मीन सरकार का हुआ है, ठीक है, तो उसका पेपर आपको मिला है या मुआवजा मिला है तो ठीक है। अगर वो नहीं मिला है, सरकार आधिकारिक रूप से नहीं ली है, तो फिर आप ही के नाम से खाता खुलेगा। या फिर अगर कोई भी विवाद होगा तो फिर वो शिविर पदाधिकारी करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये सर्वे लगभग कितना दिन तक चलेगा? सरकार तो टारगेट 360 दिन के रखी है। अब जैसा ग्राम वासियों का मतलब सभी रैयतों का सपोर्ट रहेगा उतना जल्दी होगा। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही ग्राम से, क्योंकि यह हमको लगता है कि 63 के 62 के बाद यह पहली बार हो रहा है। तो यहाँ जो भी नए जनरेशन है, नए जनरेशन को ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी होता नहीं है, इसलिए ज़्यादा जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी देने का कोशिश या काम आप लोग करेंगे, मीडिया के माध्यम से हो या ग्राम सभा के माध्यम से हो, पंचायत सभा के माध्यम से हो। जब तक पूरी तरह से जानकारी समाज तक नहीं पहुंचेगा तब तक समाज जागरूक नहीं होगा, और जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक आगे बढ़ के आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने के लिए आपको पूरी जानकारी और सही और सटीक जानकारी देना होगा समाज को, तब जाके आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और मैं इधर घूमता ही रहता हूँ और सभी को अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया हूँ। शिविर पदाधिकारी का भी कांटेक्ट नंबर है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं, और पूछते भी हैं हमसे। वैसे आप लोगों से अगर मिलना हो तो मोतीपुर प्रखंड में कहीं एक स्थान कहीं बना है क्या? हम लोगों का शिविर महिमा गोपीनाथपुर है। हम लोग के जो पदाधिकारी हैं, कानूनगो सर हैं और ASO मैम है, जो चांदनी मैम है, वो शिविर में ही बैठते हैं वहाँ। वो लोग आपसे सीनियर है या आपके? सीनियर है हमसे। सीनियर है। हाँ, वो सीनियर है हमसे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के जो मोतीपुर ब्लॉक है, मोतीपुर अंचल है, इस अंचल क्षेत्र के एक पंचायत है महिमा गोपीनाथपुर, और महिमा गोपीनाथपुर में एक सरकार भवन है। इस सरकार भवन पर जितने बड़े अधिकारी है, सर्वे टीम है,
वो जब भी कै बजे से कै बजे तक वहाँ ऑफिशियल टाइम है 10 से 4 बजे तक। 10 बजे से 4 बजे तक वहाँ मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो महिमा गोपीनाथपुर सरकार भवन पर जा कर के वरीय अधिकारी से आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये लोग है कि गांव मोहल्ला में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो पेपर की कमी है उस पेपर को निकलवाइए और उस पेपर को सबमिट कीजिए, ताकि जब सर्वे का काम शुरू हो तो उस समय दिक्कत ना हो। क्या यही बात है? जी यही बात है। हम लोग घूमते रहते हैं इधर, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हमेशा घूमते रहते हैं। वैसे कौन कौन से पंचायत में आप लोग घूम रहे हैं? मेरा तो सिर्फ पकड़ी पंचायत है। पकड़ी पंचायत में 6 मौजा मुझे मिला है, जिनमें से पकड़ी है, हठीलवा है, बड़ा बैजनाथ है, मोहद्दीपुर है, मिठनपुर श्री राम है और ये बिशनपुर होरिल है। ये 6 मौजा आप लोगों को मिला है। 6 मौजा में मुझे मिला है। आपको मिला? हाँ सिर्फ मुझे मिला। और मैडम को? इनको कोई और पंचायत मिला, इनको हरदी पंचायत मिला है। मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत में सर्वे की टीम है और ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन हाँ मिला जुला जानकारी मिला। फिर अब जो इनका वरीय पदाधिकारी है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो भी जानकारी निकल के आएगा हम आप लोग तक साझा करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।